अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। चलें, आज आपको मेरा थंबनेल देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज मैं किस टॉपिक पे ये वीडियो लाई हूँ। मैं आज आपको सिखाऊंगी कि आप कोन मेहंदी को किस तरह पकड़ सकते हैं। जब आप कोन मेहंदी को आसानी से आप पकड़ लेंगे तो आप अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन बना सकेंगे, आप आराम से लिख भी सकेंगे। जैसे अभी मैं एक बॉल पॉइंट की तरह लिखती हुई जा रही हूँ। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी वीडियो। ये देखें, ये अभी मैंने मुट्ठी बंद करके कोन मेहंदी पकड़ी है। इसको हम राजस्थानी तरीका भी कहते हैं। ये अब मैं क्रॉस का निशान लगा रही हूँ। ये मेरे ख्याल के मुताबिक मतलब बिल्कुल गलत तो नहीं मैं कह सकती, क्योंकि कुछ लोग इसी तरह भी मतलब कोन मेहंदी को पकड़ के डिज़ाइन लगाते हैं। लेकिन मैं ये सिर्फ आपके लिए कह रही हूँ कि आप ये तरीका यूज़ नहीं करेंगे। इसी तरह ये थंब मेहंदी है, मतलब थंब का बिल्कुल थंब को उल्टा करके कोन मेहंदी का प्रेस दे रहे हैं इस तरह। हालांकि ये देखिए मैंने इसके साथ डॉट्स वगैरह बिल्कुल सही लगाए हैं, लेकिन फिर भी मेरे लिहाज से ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है। इसकी वजह भी मैं आपको बताऊंगी आगे जाके कि ये तरीका मैंने किस लिए कहा है कि ठीक नहीं है। एक और थर्ड तरीका मैं आपको बता रही हूँ। ये देखें, ये मैंने 2 फिंगर के बीच में ये कोन मेहंदी को रखा है। ये तरीका भी ठीक नहीं है। कोन मेहंदी का आर्टिस्ट जो होता है उसके लिए तो आप हर तरीके से वो मेहंदी लगा सकते हैं मतलब, लेकिन जो आसान है ये है जो मैं आपको अभी मैंने दिखाया है कि 3 फिंगर के बीच में इंच वाली जगह पे आपने कोन मेहंदी रखनी है। ऊपर से फिंगर का सहारा देखते हुए थंब के ज़रिए प्रेस देना है। ये आप मैं वाज़े अपना हाथ कर रही हूँ ताकि आप लोग देख सकें कि मैंने किस तरह कोन मेहंदी को पकड़ा हुआ है। ये तरीका बहुत ईजी है। मैं इसलिए कह रही थी कि आप ये वाला तरीका इसी तरीके से पकड़ें, क्योंकि इस तरीके से आप जब किसी को भी कोन मेहंदी लगाएंगे आप थकेंगे नहीं। जैसे हम लोग बाल पॉइंट या पेन पकड़ते हैं बचपन में, तो वो हमारे लिए बहुत इजी रहता था। हम बिल्कुल भी नहीं थकते थे ना। जब बड़ी क्लास में आ जाते हैं तो हम लिखते हुए कितने पेज लिख देते हैं। इसी तरह ये कोन मेहंदी इस तरीके से आप लोग पकड़ेंगे तो आपको बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि आपने कोन मेहंदी पकड़ी है या बाल पॉइंट इस तरह। हाँ, ये एक और बात मैं वाज़े बताती चली कि पकड़ना तो आप लोगों को इजीली आ जाएगा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारे थंब का। थंब के ज़रिए हम लोग प्रेस कर रहे होते हैं। अच्छा, इधर मैं हम्स बना रही हूँ। अगर मेरे कोई न्यू व्यूवर्स हैं तो उनके लिए मैं बताती चलूँ, आपने पहले आप हम्स लगाना है डाउन लेफ़्ट राइट पे हम्स लगा के फिर बाद में फ्लावर की शेप देना है। इस तरह आपकी हम्स की शेप भी प्यारी आती है और फ्लावर की शेप भी प्यारी हो जाती है। और फ्लावर को खूबसूरती देने के लिए मैं एक और डिज़ाइनिंग का इजाफा कर रही हूँ, आप देखते रहें। अच्छा, अब मैं आपको बता रही थी ना, सबसे पहले ज़रूरी होता है कि आपको कोन मेहंदी पकड़ना आना चाहिए। जब आप कोन मेहंदी पकड़ेंगे तो कोशिश करें आप कोन मेहंदी का साइज़ ज़्यादा बड़ा ना लें। मतलब एक नॉर्मल साइज़ वाली होती है, एक बड़ी कोन मेहंदी। जो बिगनर हैं छोटे साइज़ वाली कोन मेहंदी लें। वो हल्की भी होती है, वज़नी ज़्यादा नहीं होती, और उससे जब आप कोन मेहंदी खोलेंगे आप ऊपर से कोन मेहंदी की निब से काफ़ी सारी कोन मेहंदी आगे की तरफ करते हुए सारी कुछ निकाल देनी है थोड़ी सी, क्योंकि अगर वो फुल भरी हुई होती है तो जैसे आप निब निकालेंगे आप हल्का से प्रेस देंगे तो कोन मेहंदी खुद ब खुद वो बाहर आने निकलना शुरू हो जाएगी, मतलब आपके प्रेस से कंट्रोल से बाहर होगी। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ आप थोड़ी सी मतलब पिन निकाल के थोड़ी सी आपने निब वाली साइड से थोड़ी सी निकाल देनी है, वो आपके लिए ईजी रहती है। इसी तरह ये मैंने आपको लाइंस बना के दिखाई है, थिन लाइन थिक लाइन भी दिखाई है। ये लीव्स बना रही हूँ। अच्छा, लीव्स के लिए भी देखें मैं अब प्रेस देते हुए आगे की तरफ करती हूँ। अब मैंने आपको बताया था ना, कोन मेहंदी पकड़ना तो आप सीख लेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है आप थंब का प्रेस किस तरह दे रहे हैं। आप देखें, आपके लिए मैं आसानी कर रही हूँ कि आपको लीव्स अगर आपको मुश्किल लग रही है लीव्स किस तरह बनाने, तो आप ये तरीका भी कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये देखें मैंने डॉट्स को लगा के नीचे की तरफ लाइन ड्रा कर दी। अब इसकी ना मैं हल्की सी नोक ड्रा करती जाऊंगी आगे की तरफ। ये देखें कितने प्यारे लीव्स बन गए, खूबसूरती भी आ गई, सफाई भी साथ में होगी, ये बहुत अच्छे तरीके से। इसी तरह मैं आपको डिफरेंट डिज़ाइन बनाना सिखा रही हूँ कि ये देखें, क्योंकि मैं ये बिल्कुल आसानी से बना रही हूँ बग़ैर किसी मिस्टेक के, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे कोन मेहंदी पकड़ना आता है और उसको जगह जगह पर प्रेस करना भी आता है। देखिए मैंने बिल्कुल ईजीली कोन मेहंदी को उसकी निब वाली साइड से थोड़ा सा फासले पर पकड़ा हुआ है। आपने भी इतनी ही फासले पे पकड़ना है तो फिर आपके लिए इजी रहेगी।
बस बिगनर के लिए मेरा यही मशवरा है कि जब वो कोन मेहंदी लगाना स्टार्ट करें तो छोटी कोन मेहंदी से स्टार्ट करें। देखिए मैंने बीच में बिल्कुल बारीक डिज़ाइन लगाया है, क्यों? क्योंकि मुझे कोन मेहंदी पकड़ना आता है। अगर मैं चाहती तो बीच में सारा फिल कर देती, वो मेरे लिए ईजी था। अच्छा, मैं डिज़ाइनिंग ऊपर मैं ये ड्रॉप्स वाले डिज़ाइन बना रही हूँ। कुछ लोग इसको बिंदिया वाला डिज़ाइन भी बोलते हैं। आप बताएं आप में से कौन कौन इसको बिंदिया वाला डिज़ाइन बोलता है। दरअसल इसके साथ मेरा एक वाक़या जुड़ा हुआ है। जब मैं 6th क्लास में थी तो मैंने किसी को ये डिज़ाइन बनाया था, तो कुछ दिन बाद वो दोबारा मेरे पास आई कि मुझे ना बिंदिया वाला डिज़ाइन लगाओ। तो मैं हैरान, मैंने कहा बिंदिया वो कौन सा होता है? कि लास्ट मर्तबा जो आपने लगाया था मुझे वही लगाओ। तो मैं इतनी हंसी, मुझे पता भी नहीं था इसको बिंदिया वाला डिज़ाइन कहते हैं। तो 6th क्लास से मैंने इसको बिंदिया वाला डिज़ाइन का नाम दे दिया। इसी तरह मैं अभी देखें ये मैंने स्पाइरल बनाया है। स्पाइरल बनाने के लिए भी मेरे जो न्यू व्यूवर्स हैं, जिन्होंने मेरे पीछे 2 वीडियो नहीं देखी, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास नहीं देखी, जाके देखें दोबारा। और उधर मैंने स्पाइरल बनाना सिखाया है ईज़ी, बिल्कुल ईज़ी तरीके से। आपको कोन मेहंदी से डिज़ाइनिंग बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा, आप इसको मुश्किल समझे ही ना। अभी 2 महीने की गर्मियों की छुट्टियां आ रही हैं तो आप आराम से ये मेहंदी बनाना सीख लेंगे। कैसे डिज़ाइन बनाते हैं मेहंदी को, सबसे पहले ज़रूरी आपने कोन मेहंदी पकड़ना कैसे है, ये मैं आपको बहुत आसान से तरीके बता रही हूँ ताकि आप भी जल्दी से डिज़ाइन बनाना सीख लें। और कुछ नहीं तो बंदे को खुद अपने हाथों पे बनाना आता हो कि अपने ईद के मौके पे, किसी भी मौके पे वो आराम से अपने हाथों पे या अपने बच्चों के हाथों पे आराम से मेहंदी लगा सके। ये देखें मैंने अब एक आराम से हम्प्स, मैंने बड़े हम्प्स बनाए हैं और उनको मैंने भी वही शेप दी। अभी ये देखें मैं अब थंब का प्रेस से मेहंदी डबल ज़्यादा निकाल रही हूँ। ये देखें मेरे थंब का प्रेस दे रही हूँ। मैंने आपको कहा था ना कि मेहंदी मतलब डिज़ाइन आप कोन मेहंदी तो पकड़ लेंगे, लेकिन थंब के लिए थंब का प्रेस आना ज़रूरी है। अभी देखें मैंने अब थंब का प्रेस बिल्कुल हल्का कर दिया, बिल्कुल बारीक लाइनिंग लगा रही हूँ। इसमें क्या है, मेरे थंब का कमाल है ये सब। अब मैं थंब के ज़रिए बिल्कुल हल्का सा प्रेस दे रही हूँ। ये सब आपको प्रैक्टिस से आएगा। अगर आपको प्रैक्टिस करते रहेंगे दिन रात, आपकी इंशाल्लाह आपकी भी मेहंदी में सफाई आ जाएगी, बिल्कुल आप नीट क्लीन लगाएंगे। अच्छा, मैंने आपके सामने शीट का जिक्र किया था कि आप शीट पे बना सकते हैं या शीशे का पीस ले लें, उस पर प्रैक्टिस किया करें। तो इसके लिए मैं आपको शीट, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि कौन सी शीट आपने लेनी है या कहाँ से मंगवानी है। आई नो कोन मेहंदी की बुकें में मेहंदी डिज़ाइन सीखने के लिए बुकें मिल रही हैं, बट वो कुछ लोग होते हैं जो बहुत एक्सपेंसिव हैं, बुकें नहीं ले सकते। तो उनके लिए मैं इजी मतलब तरीका बताना चाहती हूँ कि शीट्स जो बनवा सकते हैं। आप कमेंट्स करके बताएं अगर आप चाहते हैं, तो मैं आपको वो शीट्स का भी बताऊंगी जिस पर आप सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मतलब वो यूज़ कर सकते हैं। बहुत इजी है, वो बुक होगी तो आप आराम से वो प्रैक्टिस कर लेंगे। चलें आज की वीडियो कंप्लीट करते हैं इसी डिज़ाइन के साथ। आई होप आपको कोन मेहंदी पकड़ने का तरीका समझ आ गया हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।